हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम CHSL 2020 में पूछे गए सभी इडियम्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहली क्लास है। टोटल 36 सेट्स थे एंड 72 इडियम्स हैव बीन आस्क्ड। 72 इडियम पूछे गए हैं उन 36 सेट्स में। हम उनको एक एक करके कवर करेंगे। आज की इस क्लास में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे नए वर्ड, बहुत सारे नए इडियम्स आपको मिलने वाले हैं। बट इसके लिए मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जब ये क्लास खत्म होगी तो आप खुद भी रियलाइज कर लोगे कि आपको कितनी नई चीजें देखने को मिली हैं, चाहे वो इडियम्स हो, चाहे वो वर्ड हो या फिर एरर के फॉर्म में हो। पूरे क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल English@Dean Sir वहां पे मिल जाएगी। ये हमारा चैनल है English@Dean Sir। आप उस चैनल पे जाकर इस क्लास की पीडीएफ ले सकते हो। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पहला आइडियम था पहले ही सेट के पहले ही पेपर में, पुल समथिंग ऑफ, और इसके लिए बताना था कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम इस पुल वर्ड को समझते हैं। देखिए, ये जो पुल है, वो पुल का मतलब होता है कोई चीज को पुल करना, मतलब खींचना विथ अ फोर्स। नाउन और वर्ब दोनों तरह से इसको यूज किया जा सकता है। अब इससे बनने वाले मैं कुछ इडियम्स बता रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो आप उन सबको एक बार देख लीजिए। आप ये सारे इडियम्स एक साथ तो कहीं लिख नहीं सकते हो, बट यस, अगर कहीं पे पूछा जाता है तो आप उनके आंसर कर ले जाओगे। क्लियर है? देखिए, एक आपसे पूछा गया था पुल द प्लग ऑन, पुल द प्लग ऑन। फिर आया था पुल अ फास्ट वन। फिर आपसे पूछा गया था पुल योर सॉक्स अप। ये सभी इडियम्स पूछे गए हैं। फिर एक इडियम पूछा गया पुल योर पंचेस। फिर एक इडियम आया पुल योर पंचेस। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, यू आर पुलिंग माई लेग्स, पुल समबडीज लेग्स। फिर एक इडियम पूछा गया पुल द वुल ओवर somebody's eyes। और फिर एक इडियम पूछा गया पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। देखिए, अब इतने ये जो इडियम्स हैं ये सभी पूछे गए हैं, कभी ना कभी आपके पेपर में पूछे गए हैं। पुल योर सॉक्स अप बहुत बार पूछा गया, पुल द प्लग ऑन पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया। तो ये जरूरी नहीं कि सीएचएसएल में ही इडियम्स आएंगे। सीजीएल, सीएचएसएल, एमडीएस, कहीं के भी एग्जाम में आपको इडियम्स पूछे जा सकते हैं। अगर आप मेरी ये क्लास कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत सारे इडियम्स एक बार में एक जगह पर तैयार करने को मिल जाएंगे। देखिए, पुल द प्लग ऑन का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग। ठीक है, पुल द प्लग ऑन का मतलब होता है टू स्टॉप। ध्यान रखिएगा, टू स्टॉप, कोई चीज को रोकना, प्रिवेंट करना। पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है टू डू अ ट्रिक, टू डू अ ट्रिक, कोई ट्रिक करना। पुल योर सॉक्स अप, आई एम गोइंग टू पुल माई सॉक्स अप, इट मीन्स आई एम गोइंग टू पुट माई एफर्ट फॉर दिस एग्जाम। मैं अपने एफर्ट डालने जा रहा हूं, मैं मतलब और ज्यादा प्रयास करने जा रहा हूं। टू इंप्रूव, पुल योर सॉक्स का मतलब टू ट्राई टू इंप्रूव, यू कैन से टू ट्राई टू इंप्रूव। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं कि आपको यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, ठीक है। देखो, पुल योर पंचेस का मतलब होता है जैसे आप पंच देने वाले थे किसी को और आपने वो पंच हटा लिया, तो एक तरह से जो इफेक्टिवनेस थी वो आपने क्या कर दी, उसको कम कर दी, है ना। तो आप कह सकते हो टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, लेस इफेक्टिव। पुल समबडीज लेग्स का मतलब टू मेक फन, मजाक उड़ाना, टू मेक फन। फिर आपके पास पुल द वूल ओवर समबडीज आइज, इसका मतलब होता है टू चीट, टू डिसीव, टू स्विंडल। एंड पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट का मतलब टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेडली। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ये सारे याद हो गए, बट अगर आपसे पूछे जाते हैं कभी तो आप इनकी मीनिंग नहीं गलत करोगे, इस बात की तो पूरी गारंटी हो सकती है अगर आप ध्यान से सुनते हो सारे इडियम्स को तो, या फिर एक बार और सुन लेते हो तो। ठीक है, पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। तो पुल समथिंग ऑफ, ये जो पूछा गया था, देखिए इडियम में ये फ्रेजल वर्ब है। पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। अब देखिए कितनी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पे।
टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। पेपर में एक बार एरर आया टू सक्सीड एट डूइंग समथिंग, मतलब कोई एक क्वेश्चन बन के आया और सक्सीड के साथ एट लगा दिया, गलत हो गया। सक्सीड इन डूइंग समथिंग, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सक्सेस और सक्सीड में कई बार बच्चे जो है अंतर नहीं पता कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं पता कर पाते हैं। सक्सेस हमारा नाउन होता है, सक्सीड हमारा वर्ब होता है। टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग मतलब किसी काम को करने में सफल होना। तो अगर आप ध्यान दो तो इन चारों ऑप्शन में आपका बन पाएगा मेक समथिंग हैपन, सही ऑप्शन हो पाएगा मेक समथिंग हैपन। क्लियर है? पुल समथिंग ऑफ, आई कैन पुल इट ऑफ, आई कैन पुल इट ऑफ मीन्स मैं इसको कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन पुल इट ऑफ मीन्स आई कैन कंप्लीट दीज थिंग्स। समझ में आ गया? तो पुल इट ऑफ का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दे रखा है ना मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, इसको जरा समझिए। ये जो मेक वर्ड है ना, मेक, ये भी हमारे पेपर में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इसके कोलोकेशन ध्यान रखिए, कोलोकेशन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेक अ नॉइज पेपर में आया और ए हटा दिया, पेपर में आया और ए हटा दिया। मेक नॉइज, बॉयज आर मेकिंग नॉइज, ऐसे कर दिया, गलत हो गया। मेक अ नॉइज होता है, क्लियर। फिर आया मेक अ मिस्टेक, अब इस बार क्या किया पेपर में, मेक अ मिस्टेक। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और ये आपके पेपर में आते हैं, बहुत ही घूम फिर के यही क्वेश्चन आते हैं। मेक अ मिस्टेक की जगह पे डू अ मिस्टेक दे दिया, गलत हो गया। कोलोकेशन में मेक अ मिस्टेक, तो मेक अ मिस्टेक ही होगा, डू अ मिस्टेक नहीं। आई हैव डन अ मिस्टेक पढ़ने में आपको बिल्कुल भी गलत नहीं लगेगा, आई हैव डन अ मिस्टेक आपको लगेगा सही है, बट वो डन अ मिस्टेक गलत है, वहां पे होना चाहिए मेक अ मिस्टेक, तो ये भी गलत हो गया। डन अ मिस्टेक अगर आ रहा है तो पेपर में आपका आएगा डू अ मिस्टेक, ध्यान रखिएगा, डू अ मिस्टेक नहीं हो पाएगा, मेक अ मिस्टेक हो पाएगा, क्लियर। फिर आप अपनी मेरी तरफ से ये ध्यान रख सकते हो, मेक अ प्रॉफिट या फिर लॉस, ये भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, मेक अ प्रॉफिट या लॉस। फिर एक जो चीज है वो पेपर में आई, मेक अ हेस्ट, मेक अ हेस्ट, ये पेपर में एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ हर पेपर में क्वेश्चन आया, मेक अ हेस्ट। इसके साथ हेस्ट के साथ ए नहीं लगेगा क्योंकि हेस्ट एक अनकाउंटेबल नाउन है। आप स्पीड की बात कर रहे हो, मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो, मेक हेस्ट। इवन एक बहुत अच्छी कहावत है, सेइंग है, मोर हेस्ट लेस स्पीड, लिख ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मोर हेस्ट लेस स्पीड, ज्यादा जल्दी काम खराब, क्लियर है। तो ये मेक के साथ आपको ध्यान रखना है। और देखिए पहला ही जो लिखा हुआ मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, तो ये आपको आ सकता है। इसके अलावा एक वर्ड है ड्रैग, इसको भी समझ लीजिए। ये जो ड्रैग वर्ड है ना, ड्रैग, ध्यान दो इसको, ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या होता है, कोई चीज को खींचना, पुल करना, ड्रैग करना। बहुत खूबसूरत सा इडियम है और पेपर में बहुत बार आया हुआ है। सर मैं अपने कदम इस प्रोजेक्ट से खींच रहा हूं, आप कहते हो ना कि मैं इसमें अपने पांव नहीं लगाऊंगा, मैं इसमें अपने पैर नहीं डालूंगा, मैं इसमें अपने हाथ नहीं लगाऊंगा, दोनों बोल दे रहा हूं मैं, देखो मैं इसमें अपने हाथ नहीं डालूंगा और मैं इसमें अपने पैर नहीं डालूंगा, मतलब मैं इस चीज से दूर रहूंगा। तो एक हो गया ड्रैगिंग योर फीट, आई एम यू आर ड्रैग योर फीट, तो ड्रैग योर फीट का मतलब क्या हो गया, आप वहां से हट रहे हो। या इसी को कह सकते हो वॉश योर हैंड्स ऑफ, इन दोनों का मतलब है, आप कह सकते हो यू आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन समथिंग, तो आप लिख दो नॉट टू अवॉइड, टू अवॉइड लिख दिया मैंने, टू अवॉइड समथिंग, टू अवॉइड समथिंग ऐसे लिख दिया, टू अवॉइड समथिंग। ड्रैग योर फीट का मतलब आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उसमें नहीं जा रहे हो। या वॉश योर हैंड्स ऑफ का मतलब आप अपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से अपना पीछा छुड़ा रहे हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ड्रैग योर फीट, वॉश योर हैंड्स। इसके अलावा एक वर्ड अभी और है और इसको भी समझने की आई थिंक जरूरत है हमें, और वो है हमारे पास लिड। देखिए लिड क्या होता है पहले ये समझिए, ठीक है। ये देखिए ये होता है हमारा लिड। कहीं खाना वाना खाना जाते हो तो आप एक कंटेनर के ऊपर जो लिड होता है उसको उठाने के लिए वो लिड बोलते हैं। अगर आप किसी चीज पे लिड रख रहे हो ना, अगर आप किसी चीज पे लिड रख रहे हो तो इसका मतलब आप उसको हाइड कर रहे हो, सीक्रेट रखना चाह रहे हो, कंट्रोल करना चाह रहे हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चीज पे लिड रख रहे हो इट मीन्स यू आर कंट्रोलिंग इट, यू आर ट्राइंग टू हाइड दैट थिंग, इस तरह से। और टेक आउट द लिड, रिमूव आउट द लिड, पुल आउट द लिड मीन्स यू आर रिवीलिंग समथिंग, और लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, स्पिल द बीन्स, ये सारी चीजें बोल रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। स्पिल द बीन्स, रिवील करना और उसको मतलब उजागर करना, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग्स। तो ये सारी चीजें, ये पहले वाली इडियम से आपको समझ में आ गई। आपके पास पेपर में आया था पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, किसी काम को करने में सफल होना। ऑप्शन सही होगा मेक समथिंग हैपन।
अब यहाँ पे मैंने पुल से रिलेटेड कुछ बता दिए, जैसे पुल द प्लग ऑन का मतलब होता है टू स्टॉप समथिंग, पुल अ फास्ट वन का मतलब होता है टू ट्रिक, पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है टू इंप्रूव, पुल योर पंचेस का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव, यू आर पुलिंग माई लेग्स, इट मीन्स यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, and there is a pull the wool over somebody's eyes, it means you are cheating someone, you are trying to deceive someone, and pull a rabbit out of the hat means you are getting something unexpectedly, एकदम अचानक से कुछ पाना, जैसे मैंने अपनी हैट से मैं यहाँ से एक कबूतर निकाल दूं, इधर से एक कॉकरोच निकाल दूं, कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड पुल अ रैबिट आउट ऑफ द हैट। क्लियर? और बाकी ड्रैग को बता दिया। मेक आपको ध्यान रखना है, मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, मेक अ प्रॉफिट लॉस, मेक अ हेस्ट, बट हेस्ट इज एन अनकाउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट यूज ए विथ आर्टिकल सॉरी विथ नाउन अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे ए हटाना पड़ेगा, हेस्ट क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। और बाकी मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, आपको कोलोकेशन ध्यान रखना है। मेक अ मिस्टेक के साथ डू अ मिस्टेक आया पेपर में एरर, तो डू नहीं लगा सकते। मेक अ नॉइज के साथ आपके साथ क्या दिक्कत हुई कि मेक अ नॉइज में आपको मेक नॉइज दे दिया, तो ये भी एरर हो गया। पहले क्वेश्चन का सही ऑप्शन मेक समथिंग हैपन। अब दूसरा क्वेश्चन है गो टू द डॉग्स। देखो जब भी आप किसी को बहुत ज्यादा बुरा बोलते हो ना, तो आप कहते हो भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भाड़ में जाओ, इट मीन्स गो टू द डॉग्स, मीन्स गो टू हेल्प। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है गो टू हेल्प। तो जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे वो हो जाएगा डेट्रियोरेट शॉकिंगली। सही ऑप्शन हो पाएगा डेट्रियोरेट शॉकिंगली, गो टू द डॉग्स। अब लेकिन इसके साथ कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए पहले तो समझते हैं डॉग वर्ड को। क्लियर? पहले समझते हैं डॉग वर्ड को। एक बात तो ये हो जाए, ध्यान रखिएगा, जो डॉग वर्ड है वो नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी शब्द के पार्ट ऑफ स्पीच को समझते हो तो फिर आप आधा काम आपका आसान हो जाता है, उसके फंक्शन को समझ लेते हो। डॉग नाउन भी है और डॉग वर्ब भी है। डॉग तो डॉग नाउन के फॉर्म में समझते ही हो, वर्ब फॉर्म में होता है टू ट्रबल समवन, किसी को परेशान करना, और टू फॉलो समवन, किसी को पीछा करना, दोनों होता है। ठीक? अब डॉग से बनने वाले कुछ इडियम ध्यान रखिए। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो पूछा गया है, बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये बहुत बार पूछा गया है। बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, एक तो इडियम के फॉर्म में, एरर में भी यही लगा देगा, एस हटा देगा, ठीक है, ऐसे करके पूछ लेगा, या बी रेनिंग कैट्स एंड कैट्स लिख देगा, कुछ भी ऐसे लिख सकता है। कभी आया तो ऐसे आया नहीं है, बट आया हुआ है, एस हटा के आया हुआ है, और बाकी इडियम में पूछा गया है। इसके अलावा आप याद कर सकते हो बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज्यादा बारिश होना, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अभी ध्यान रखना, लेट के साथ हमेशा V1, ठीक है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लाई मतलब पड़े रहने देना। एक लाई होता है, एक ले होता है, किसी और क्लास में करेंगे, वरना यहां करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लाई का मतलब होता है पड़े रहना, और ले का मतलब होता है कोई चीज को रखना। लाई एक इंट्रांजिटिव है और ले एक ट्रांजिटिव है। क्लियर? बट किसी नेक्स्ट क्लास में इसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब हो गया किसी चीज को पड़े रहने दो, मतलब उसको टच मत करो, उसको इंटरफेयर मत करो, उसको इंटरप्ट मत करो, वरना वो चीज आपको नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है? तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई हो गया। फिर हो गया अ डॉग इन द मैंगर। अ डॉग इन द मैंगर। और डॉग इन द मैंगर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो काम खराब करे, मजाक खराब करे, मजाक किरकिरा करे। वन हु अपसेट द प्लान, जो प्लान को अपसेट कर दे, इंजॉयमेंट जो है वो खराब कर दे, तो दैट इज कॉल्ड अ डॉग इन द मैंगर। फिर है अ डॉग्स लाइफ। अ डॉग्स लाइफ, बहुत ही मिजरेबल जीवन हो चुका है मेरा, बहुत ही दयनीय, बहुत ही खराब सिचुएशन हो चुकी है, अ डॉग्स लाइफ। फिर आप इस यूज कर सकते हो अ डॉग इन द मैंगर, अ डॉग्स लाइफ, नॉट अ डॉग चांस, नॉट अ डॉग्स चांस। इट मीन्स एक इयोटा भी चांस नहीं है, एक इयोटा, बहुत अच्छा वर्ड है इयोटा। मैं कहां लिखूं, यहां लिख रहा हूं, ठीक है, इयोटा। कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए इयोटा का मतलब क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्ड है इयोटा। तो नॉट अ डॉग्स चांस का मतलब होता है बिल्कुल चांस नहीं होना। सर आई हैव नॉट अ डॉग्स चांस ऑफ गेटिंग दिस कार, ऑफ गेटिंग टिकट, ऑफ गेटिंग समथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो मेरे पास जरा सा भी चांस नहीं है। अ डॉग्स लाइफ मीन्स बहुत ही मिजरेबल लाइफ। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक होता है डॉग्स डे, डॉग्स डेज, ठीक है, डॉग डेज होता है। क्लियर? ये मिटा दीजिएगा, डॉग्स ये मत लिखिएगा, है ना। डॉग डेज, डॉग डेज का मतलब होता है हॉटेस्ट डेज, हॉटेस्ट डेज ऑफ द ईयर, हॉटेस्ट डेज, तो दैट इज कॉल्ड डॉग डेज। ये भी आया हुआ गर्मी के दिन, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। फिर आपसे पूछा गया नॉट अ डॉग चांस, द टेल इज
वैगिंग द डॉग, द टेल इज वैगिंग द डॉग। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे समझिए, वैग का मतलब होता है जब डॉग अपनी पूंछ को, टेल को कंट्रोल करता है अपने हिसाब से, इधर उधर करता है, आपको देखकर खुश होता है तो अपनी पूंछ हिलाता है, तो दैट इज कॉल्ड वैग करना। बट यहां लिखा गया है डॉग नहीं कर रहा है टेल को वैग, बल्कि टेल ही डॉग को वैग कर रहा है। समझ लीजिए, फिर कभी नहीं भूलेगा। द टेल इज वैगिंग द डॉग का मतलब हो गया कि कोई कमजोर व्यक्ति पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, कोई इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, अनइंपॉर्टेंट व्यक्ति है और वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। इट मींस द टेल इज वैगिंग द डॉग। तो ये हो गया नॉट अ डॉग चांस, अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग इन द मैंगर, द टेल इज वैगिंग द डॉग। फिर एक कहा जाता है मैं बहुत बीमार हूं, आई एम वेरी सिक, ऐसे बोलते हो आप, तो आप बोल सकते हो आई एम, सिमिली का प्रयोग करके एज सिक एज अ डॉग, बहुत ज्यादा बीमार होना। हालांकि इसके अपोजिट में आप यूज कर सकते हो, जब बहुत फिट हो तो एज फिट एज अ फिडल। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, सब कुछ आपके पेपर में आया हुआ, एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके पेपर में नहीं आई होगी। क्लियर? तो डॉग से इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी, डॉग्स डे हॉटेस्ट डेज बता दिए, डॉग इन द मैंगर, वन हु डिस्ट्रॉय योर एंजॉयमेंट, अ डॉग्स लाइफ मींस मिजरेबल लाइफ, बहुत ही दयनीय, बहुत ही अनहैप्पी, बहुत ही डिजेक्टेड सिचुएशन है आपकी। नॉट अ डॉग्स चांस, नॉट अ चांस, द टेल इज वैगिंग द डॉग मींस एन अनइंपॉर्टेंट पर्सन इज कंट्रोलिंग द सिचुएशन। बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही स्मॉल पर्सन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो भी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। आई एम एज सिक एज अ डॉग मींस आई एम वेरी सिक। आई एम एज फिट एज अ फिडल मींस आई एम कंप्लीटली फिट, बहुत हेल्दी हूं। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाइक मींस टू नॉट इंटरप्ट समथिंग, किसी चीज को छूना नहीं, उससे दूर रहना। एंड बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है इट इज रेनिंग हैवीली, बहुत तेज बारिश हो रही है। क्लियर? अब देख लो, जो ये क्वेश्चन था आपका, गो टू द डॉग्स, हेल में जाना, बर्बाद हो जाना, तो इसके लिए सही ऑप्शन जो हो पाएगा वो हो पाएगा डेट्रियोरेट शॉकिंगली। अभी यहां पे दिया हुआ है गो क्रेजी, इसको जरा सा समझ लीजिए आप। गो क्रेजी ये गो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है, मैं यही बता दे रहा हूं, गो क्रेजी। ठीक है, देखिए ये जो चीजें लिखी गई हैं, गो क्रेजी, इसको जरा समझिए, ये कैसे आया हुआ पेपर में, ये फिलर्स में आता है, गो क्रेजी, गो वाइल्ड, ठीक है, फिर आपसे आ गया गो क्रेजी, गो वाइल्ड, गो मैड, पागल हो जाना, फिर आया गो ब्लाइंड, अंधा हो जाना, गो ब्रोक, दिवालिया हो जाना, या फिर आया गो बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट। सर ये चीजें जो है ना, ये आपके फिगर्स में आएंगी, इसको याद रखिएगा। गो आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा, सिचुएशन चेंज होने को बताएगा, तो गो क्रेजी, गो वाइल्ड, गो मैड, गो ब्लाइंड, गो ब्रोक। अभी ये गो ब्रोक पे क्वेश्चन आया हुआ था, आवर कंपनी वेंट ब्रोक लिखा हुआ था, और कंपनी वेंट ब्रोकन, तो गलत हो जाएगा वहां पे। ब्रोक अपने आप में एडजेक्टिव है, ये सारी वर्ड एडजेक्टिव है, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ध्यान रखिएगा, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। बैंकरप्ट, ब्रोक का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, गो बैंकरप्ट दिवालिया हो जाना, गो ब्लाइंड अंधा हो जाना, गो मैड पागल हो जाना, गो वाइल्ड भी वही होता है, गो क्रेजी भी वही होता है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो वो डेट्रियोरेट वर्ड रखा था, इसको ध्यान रखिएगा। डेट्रियोरेट बहुत अच्छा वर्ड है, टू मेक समथिंग वर्स, टू मेक समथिंग वर्स। आई होप आपको ये इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। क्लियर सभी को? एक बार स्क्रीन से बाहर हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया था। अभी आपके पास अगला क्वेश्चन है अंडर रैप्स, समझ के ही आ रहा होगा। अंडर रैप्स का मतलब होता है कोई चीज छिपा के रखी गई है, सीक्रेट करके रखी गई है, तो सही ऑप्शन हो पाएगा इसके लिए सीक्रेटली। ठीक है, अंडर रैप्स के लिए सही ऑप्शन हो पाएगा सीक्रेटली। क्लियर? अब ये जो सीक्रेट वर्ड है ना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा वर्ड है सीक्रेट, क्योंकि इससे कुछ वर्ड है जो मैं बताऊं जो आपके पेपर में बहुत बार सिनोनिम एंटोनिम में पूछे गए हैं। क्लैंडेस्टीन बहुत अच्छा वर्ड है, क्लैंडेस्टीन। इसके बाद से कोवर्ट, कोवर्ट, इसके अपोजिट में आप लिख सकते हो ओवर्ट, ध्यान रखिएगा, एकदम ओपनली ब्लैटेंट, खुला खुला। क्लैंडेस्टीन मतलब बहुत ही चुपके से। और फिर एक वर्ड और है फर्टिव, बहुत अच्छा वर्ड है फर्टिव, फर्टिव। कमेंट बॉक्स में सररेप्टिशियस का मतलब बताइए, SURREPTITIOUS, सररेप्टिशियस बहुत अच्छा वर्ड है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी एक है ऑन द क्वाइट,
ऑन द क्वाइट या फिर ऑन द फ्लाई, इन सब का मतलब होता है बहुत ही सीक्रेट तरीके से। ध्यान रखिएगा, इस सारे वर्ड आप एक साथ ध्यान रख सकते हो। सीक्रेट है, क्लैंडस्टाइन है, कोवर्ट है, फर्टिव है, ऑन द क्वाइट है, ऑन द फ्लाई है। तो अंडर रैप्स में हो जाएगा सीक्रेटली, बाकी कोई वर्ड ऐसा है नहीं। हाँ, अंडर हैंड भी कुछ हद तक है भाई, थोड़ा सा अंडर हैंड क्या हो जाता है, थोड़ा कनिंग वे में जब आप कोई काम करते हो, थोड़ा धूर्तता के साथ, है ना, बहुत ही एस्टिट्यूट हो जाते हो, थोड़ा सा थोड़े धूर्त हो जाते हो, तो अंडर हैंड हो जाता है। अंडर हैंड का मतलब है सीक्रेट लेकिन डिसऑनेस्ट के साथ, ये है ना, डिसऑनेस्ट यहाँ पे होता है, डिसऑनेस्ट होना, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट और सीक्रेट दोनों, एंड सीक्रेट, ये दोनों हो जाएगा अंडर हैंड। अब आपके पास आया ऑन टेंटर हुक्स। ऑन टेंटर हुक्स मतलब कहीं आपको ऐसे बिल्कुल लटका के रखा गया हो, आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या होने वाला है, मैं गिरूंगा, बचूंगा, उठूंगा, रोऊंगा, क्या होगा। तो ऑन टेंटर हुक्स जो सही ऑप्शन हो पाएगा, वेरी एंग्री, वेरी सैड, वेरी हैप्पी, वेरी टेंस, तो सही ऑप्शन हो पाएगा वेरी टेंस। इसमें सही ऑप्शन हो पाएगा सीक्रेटली, इसमें सही ऑप्शन हो पाएगा वेरी टेंस। ऑन टेंटर हुक्स मतलब बहुत ही नर्वस होना, बहुत ही ज्यादा बेचैन होना। अब ये वर्ड जो है ना, ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि नर्वस, आप बार बार देखोगे, एंसियस, कई बार ये पाओगे, एंसियस, जिटरी, बहुत बार पूछा गया है, अप्रीहेंसिव, 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 इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा नाराज होना, इसके सॉरी बहुत ज्यादा मतलब नर्वस होना, बेचैन होना, क्या होने वाला है, सिचुएशन पता नहीं है। इसी के लिए इडियम भी है, ये ऑन टेंटर हुक्स तो है ही, एक आप रखिएगा ऑन पिन्स एंड नीडल्स, ऑन पिन्स एंड नीडल्स। फिर आपके पास लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, ऐसे करके है, लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स, तो इसको भी आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा नर्वस है, लाइक अ कैट ऑन द हॉट ब्रिक्स। ठीक है, जब भी आप कहोगे जैसे आई एम ऑन पिन्स एंड नीडल्स, मीन्स आई एम वेरी एंसियस, बहुत ही ज्यादा जिटरी, नर्वस, बेचैन, अप्रीहेंसिव, कि क्या होने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ही इज सिटिंग लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा नर्वस है, बहुत ज्यादा बेचैन है किसी रिजल्ट को लेकर। और एक और बहुत प्यारा और खूबसूरत सा इडियम है, विथ बेटेड ब्रेथ। ये सारी पूछे गए इडियम है, विथ बेटेड ब्रेथ, एकदम बिल्कुल सांस होकर, फिंगर क्रॉस्ड जो सिचुएशन बोलते हो, व्हेन यू आर फिंगर क्रॉस्ड मींस यू आर होपिंग फॉर द बेस्ट, आप कुछ अच्छे की उम्मीद कर रहे हो, कुछ अच्छा होने की, तो वहां पे बोलते हो, तो इस तरह से यूज कर सकते हो, विथ बेटेड ब्रेथ फॉर द रिजल्ट, अप्रीहेंसिव, नर्वस। तो ये हो गया ऑन टेंटर हुक्स, वेरी टेंस, नर्वस, एंसियस, जिटरी, अप्रीहेंसिव, ऑन पिन्स एंड नीडल्स, लाइक ए कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। समझ लो ना, अगर कोई गर्म तवे पे बिल्ली बैठी है तो वो बहुत ही बेचैन होगी, आप इमेजिन कर सकते हो क्या सिचुएशन होगी, तो समझ ही रहोगे। बाकी विथ बेटेड ब्रेथ बहुत मेरा सबसे फेवरेट इडियम है यहाँ पे, विथ बेटेड ब्रेथ। और इसके अलावा ये क्लैंडस्टिन जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और सरप्टिशियस जो मैंने आपसे पूछ लिया। तो चौथे का सही ऑप्शन हो पाएगा वेरी टेंस, सारा कुछ समझा दिया। वेरी हैप्पी आपको पता ही होगा, बहुत ही इलेटेड होना, बहुत ही डिलाइटेड होना, ऑन क्लाउड 9, इस तरह का कुछ भी बोल सकते हो। सैड का मतलब बहुत डिजेक्टेड, डाउन इन द डम्प्स, लुकिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू, और भी बहुत सारे। मेलनकली एक बहुत अच्छा वर्ड है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, MELANCHOLY, मेलनकली, आप इसको बताओ क्या होता है। बाकी एंग्री मतलब बहुत ही नाराज, इसके लिए भी मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास अगला है टू गो रेड इन फेसेस। अब इसको समझिएगा, टू गो रेड इन फेसेस बहुत ही कंफ्यूजिंग इडियम पेपर में आया हुआ था, और मैं तो मानूंगा कि इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। टू गो रेड इन फेसेस, फेस का देखिए क्यों, जो ये दिया हुआ है टू गो रेड इन फेस, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी भी सही है और सी भी सही है, क्योंकि गो रेड इन फेस का मतलब होता है ना, एक तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड हो, इस सेंस में भी होता है, इसके अलावा क्योंकि आप बहुत नाराज भी हो, ये भी बन जाता है। तो यहां पे तो दोनों ऑप्शन बनता है, टू फील एम्बैरेस्ड एंड टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ऑप्शन है। हालांकि एसएससी ने जो आंसर माना है उसको एम्बैरेस्ड को माना है, लेकिन आप इस पे चैलेंज भी कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शन लगभग लगभग सही है। कुछ हद तक आप कह सकते हो कि एम्बैरेस की तरफ झुक गया होगा आंसर, या फिर एसएससी ने मान लिया होगा, कई बार होता है गलत आंसर आते हैं, बट यहाँ पे दोनों सही है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं टू गो रेड इन फेसेस के हिसाब से। पहले तो इस वर्ड को समझते हैं, शाउट। ये पेपर में बहुत बार आता है। शाउट का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, यानी कि ये एल करना। इसके अलावा स्क्रीम करना, बहुत बार आया हुआ है, स्क्रीम, श्रीक, और एक वर्ड है स्क्रीच, ये मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूं क्योंकि स्क्रीच थोड़ा अलग है, बाकी एल स्क्रीम, श्रीक अलग है। स्क्रीच जो है ना, मंकीज के, टायर्स के,
मंकीज के, टायर्स के और फिर कार के ब्रेक्स के, इनके लिए यूज किया जाता है। ये आपके फिलर्स में आ चुका है। बाकी तो शाउट करने का मतलब होता है टू क्राई आउट, आप चिल्ला रहे हो बहुत तेज से, किसी वजह से आप एक्साइटेड हो, फ्राइटेन हो, डरे हुए हो, एंसियस हो, नर्वस हो, बेचैन हो, कुछ भी हो, तो इस वजह से तो ये आपका हो जाएगा शाउट के लिए एल, स्क्रीम, श्रीक, स्क्रीच, ये सारे वर्ड आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? टू शाउट एट समवन फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, नो। टू फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड। नाउ अगेन दिस वर्ड फील, बहुत क्लियर रहिएगा। जो फील है ना, जैसे भी मैंने बताया एक वर्ड गो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है, उसी तरह फील भी लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है और किया जाता है। इसी वजह से आप देखिए एम्बैरेस्ड भी एडजेक्टिव है, इरिटेटेड भी एडजेक्टिव है। कितना इरिटेटेड? एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा, तो एक्सट्रीमली इसको बताने वाला एडवर्ब है। अगेन हैप्पी एंड प्राउड बोथ आर एडजेक्टिव्स एंड वेरी इज द वर्ड व्हिच इज डिफाइनिंग दीस एडजेक्टिव्स, तो वेरी यहां पे एडवर्ब है, वेरी हैप्पी या वेरी प्राउड। तो फील आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अब बात करते हैं एम्बैरेस की। अगर एम्बैरेस की बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है, एम्बैरेस की स्पेलिंग करेक्शन आती है ARRASS, जिसका मतलब होता है टू ह्यूमिलिएट, किसी को नीचा दिखाना, टू ह्यूमिलिएट, एम्बैरेस करना। लेकिन इसी के साथ साथ एक वर्ड आपको और ध्यान रखना है, वो है इम्ब्रेस, EMBRACE। इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, टू हग। क्लियर है? इम्ब्रेस का मतलब होता है एक तरह से गले लगाना और इम्बैरेस का मतलब होता है टू ह्यूमिलिएट। बोलो, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अभी मैं आपको बात करने वाला हूँ रेड पे। ये यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें थी बता दी मैंने, रेड पे और इरिटेटेड पे, ये सब समझाने वाला हूँ क्योंकि ये सारे आपके पेपर में, मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सारी चीजें आपके घूम घूम के कहीं ना कहीं से पेपर में आई है। अगर आप ये सारे क्लासेस मेरे कवर करते हो जो मैं कराने वाला हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और अगर आपका लक अच्छा होता है तो हो सकता है एक ही पेपर में आपको एक ही क्लास से 3-4 चीजें देखने को मिल जाए, 3-4 नंबर के मिल जाए। ठीक है? अभी देखो एक दूसरी चीज, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं रेड की, क्योंकि रेड एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। आज इसीलिए मैंने ये रेड शर्ट भी पहन रखी है। रेड को समझने के लिए पहले तो ये समझ लो कि रेड आपका एक कलर का नाम है तो नाउन, इसके अलावा डिफाइन करने वाला वर्ड है तो एडजेक्टिव, दोनों तरह यूज हो गया। अब जो कुछ इडियम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है ना अपने दोस्तों के साथ पूरा एंजॉय करना। अगेन इस बोर्ड पे इस समय मेरा सबसे पहला इडियम, सबसे अच्छा मेरा फेवरेट इडियम है पेंट द टाउन रेड। व्हेन यू आर एंजॉयिंग विथ योर फ्रेंड्स, स्पेशली व्हेन यू आर आउटसाइड, आप बाहर हो घर से, है ना, और बाइक पे बैठ रहे हो, चिल्लाते हुए गली से निकल रहे हो, मोहल्ले से निकल रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड यू आर पेंटिंग द टाउन रेड विथ योर फ्रेंड्स। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय करना। अगेन अ रेड रैग टू अ बुल, अ रेड रैग टू अ बुल, बहुत आसान है। देखिए रैग का मतलब होता है ना कोई फटा पुराना कपड़ा, और कहते हैं कि बुल को अगर रेड कपड़ा दिखाओगे आप, कोई फटा पुराना चिथड़ा, टॉर्न, वॉर्न, ऐसा कोई क्लॉथ है, तो वो नाराज हो जाएगा एंड ही विल चार्ज एट यू, इट विल चार्ज एट यू, मतलब वो आपके ऊपर अटैक करेगा। चार्ज एट है ना, अटैक कर रहा। इट मीन्स टू मेक समबडी एंग्री। और रेड रैग टू अ बुल मीन्स किसी को नाराज करना, है ना, कोई ऐसी चीज जो किसी को नाराज कर दे। और रेड रैग टू अ बुल, कोई भी ऐसी चीज जो किसी को नाराज करे। पेंट द टाउन रेड हो गया। फिर इसके बाद आपके पास है बी इन रेड, बी इन द रेड, ध्यान रखिएगा। बी इन द रेड का मतलब होता है टू बी इन डेट, टू बी इन डेट, DEBT को आप ध्यान रखिएगा, टू बी इन डेट मतलब कर्जे में होना। और फिर है सी रेड, सी रेड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में होना, इंफ्यूरिएटेड होना, बहुत ज्यादा नाराज होना, एंग्री होना। क्लियर? ये बात समझ आ गई? इसके अलावा आपको ध्यान रखना है ये जो रेड वर्ड है ना, इससे कुछ और वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए एक है आपके पास रेड टेप। मोदी जी ने 2014 में कहा था, 2014 के चुनाव के बाद, कि मैंने विदेशी जो कंपनियां हैं उनके लिए रेड टेप नहीं बिछाया है, रेड कारपेट बिछाया है। रेड टेप का मतलब होता है ऑफिशियल रूल्स दैट आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिलेइंग द प्रोसेस ऑफ समथिंग, मतलब उस चीज के लिए प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, वो डिले कर रहे हैं। दीज आर कॉल्ड रेड टेप, वो रूल्स को रेड टेप कहा जाता है। वाइल रेड कारपेट क्या है? सिंपल, जब आप किसी के लिए बिछाते हो रेड कारपेट, उसके ऑनर में, उसके सम्मान में, उसके स्वागत में, तो दैट इज कॉल्ड रेड कारपेट। इसके अलावा एक वर्ड होता है रेड हेरिंग, बहुत ही गजब वर्ड है, ये पेपर में आया हुआ है रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग दैट मिसलीड्स फ्रॉम द मेन टॉपिक, कोई भी चीज जो मिसलीड करती है, समथिंग दैट मिसलीड्स फ्रॉम द मेन टॉपिक और टेकिंग अवे द अट्रैक्शन फ्रॉम द मेन टॉपिक, तो दैट इज कॉल्ड रेड हेरिंग। मुद्दे से भटकाने वाली बात, जो भी मुद्दा है उससे भटकाने वाली बात को हम बोलते हैं रेड हेरिंग। क्लियर? फिर आपके पास है
रेड हेरिंग हो गया, रेड कारपेट हो गया, रेड लेटर डे, हाँ रेड लेटर डे, एक हो गया रेड लेटर डे होता है, रेड लेटर डे, ठीक है, रेड लेटर डे आप जानते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक और बहुत अच्छा इडियम है कैच रेड हैंडेड आप कह सकते हो। तो रंगे हाथों पकड़ना, ही वॉज कॉट रेड हैंडेड मीन्स होगा उसको रंगे हाथों पकड़ा गया while he was stealing something और pilfering something from my office, कुछ चुरा रहा था तो उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, he was caught red handed। तो ये रेड से कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। पेंट द टाउन रेड, और रेड टू अ बुल, बी इन द रेड मीन्स टू बी इन डेट, पेंट द टाउन रेड का मीन्स टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना। आई एम गोइंग टू पेंट द टाउन रेड विथ माई फ्रेंड्स मीन्स मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा रहा हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सारे याद हो जाएंगे, बस आप इनको मेरे से सुन लीजिए, एक बार नहीं 2 बार सुन लीजिए कि कॉन्टेक्स्ट आपको कभी नहीं भूलेंगे, और ये इडियम्स आपको जब भी आपके पेपर में आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे। तो पेंट द टाउन रेड का मतलब हो गया कि आप अपने दोस्त के साथ एंजॉय कर रहे हो। और रेड रैग टू अ बुल, रैग आपको ध्यान रखना है फटा पुराना कपड़ा। रैग एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैं बताना चाहूंगा रैग से। देखिए जो रैग होता है ना, रैग अभी बताया फटा पुराना कपड़ा, तो इससे ध्यान रखना इन रैग्स, ये एक चैप्टर था अगर आपने कभी यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी हो, अ गर्ल विथ अ बास्केट, तो वहां लिखा गया था कि वो जो बच्चे थे छोटे छोटे वो उन्होंने बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, दे वर इन रैग्स। इन रैग्स का मतलब होता है बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने होना, चिथड़े कपड़े पहने होना। और एक इडियम अभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। फ्रॉम रैग्स टू रिचेस का मतलब होता है गरीबी से अमीरी की ओर, पॉवर्टी से अपना जो आप कह सकते हो वेल्दी होना, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। रिचेस अब अभी मैं बोलने लगूं तो मैं आपको बताऊंगा कि रिच एडजेक्टिव है बट रिचेस नाउन है। एडजेक्टिव में कभी ऐसे नहीं लगाते, बट यहां पे लिखा हुआ है एक्चुअल में, जैसे गुड और गुड्स होता है, गुड एडजेक्टिव होता है लेकिन गुड्स मतलब सामान, नाउन होता है, उसी तरह रिच एडजेक्टिव है और रिचेस में आप नाउन लगा सकते हो। तो रिचेस जो है वो धन दौलत वेल्थ से मतलब है, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, इन रैग, इस रैग से बता दिया, रेड रैग टू अ बुल हो गया, सी रेड हो गया, रेड टैप, रेड कारपेट, रेड हेरिंग, रेड लेटर डे। अब इसके अलावा एक चीज और रह जाती है और वो है मेरे पास एक वर्ड है इरिटेटेड, ठीक है, मैं यही बता देता हूं। इरिटेटेड बहुत बार बोलते हो आप ना, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो और मैं इरिटेट हो गया हूं, मतलब मैं इरिटेटेड हो गया हूं, तुम मुझे बार बार इरिटेट कर रहे हो, यानी कि एक तरह से कह रहे हो, है ना। इरिटेट करने का मतलब क्या होता है, देखो इरिटेट करने का मतलब क्या होता है, इरिटेट का मतलब होता है एनॉय करना, टू एनॉय, वेक्स करना, इर्क करना या फिर पिक करना। बहुत ही कॉमन वर्ड है, चारों वर्ड। तुम मुझे एनॉय कर रहे हो, बहुत ही एनॉइंग पर्सन हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तुम मुझे वेक्स कर रहे हो, एंड आई एम वेक्स्ड एट योर बिहेवियर, बहुत ज्यादा नाराज हूं। आई एम इरिटेटेड एट योर बिहेवियर, बहुत ज्यादा एनॉयड हूं, वेक्स्ड हूं, इरिटेटेड हूं, इर्क्ड हूं या पिक्ड हूं। पिक का मतलब होता है टू एनॉय करना। इसके अलावा आप लिख सकते हो, बहुत ही प्यारा सा इडियम है, रब somebody up the wrong way, wrong way मतलब किसी को नाराज करना, रब somebody up the wrong way। और एक और होता है ruffle somebody's feather, ruffle somebody's feather, इसका भी मतलब होता है किसी को नाराज करना। और एक और बहुत अच्छा आइडिया है, जैसे मान लो आप मुझे इरिटेट कर रहे हो बार बार, तो मैं कहूंगा यार मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, तुम मुझे एनॉय कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, वेक्स कर रहे हो, पिक कर रहे हो, यू आर रफलिंग माय फीदर्स, यू आर रबिंग मी अप द रॉन्ग वे, एंड द लास्ट वन इज यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स, यू आर गेटिंग ऑन माई नर्व्स। तो बहुत अच्छा आइडिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गेट ऑन somebody's nerves। अच्छा थोड़ा सा और चेंज कर दो, गेट ऑन समबडीज स्किन भी कह सकते हो, गेट ऑन समबडी नर्व्स भी और गेट ऑन समबडीज स्किन भी। क्लियर है? तो इतनी सारी बातें थी, एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे। तो ये मैं आपको बता रहा था, टू गो रेड इन फेस सही ऑप्शन हो पाएगा, जो है टू फील एम्बैरेस्ड, आई थिंक टू फील एक्सट्रीमली इरिटेटेड भी हो जाना चाहिए एक सेंस में, फिर भी लेकिन टू फील एम्बैरेस्ड अगर दिया होगा तो आप मानिए। और बाकी ये सारी चीजें थी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे English@Dean Sir पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास फिर हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद थे तो 5 इडियम्स, लेकिन अब मुझे नहीं पता आपने कितना कुछ सीखा होगा, जो भी लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जो मेरी क्लास नहीं देखता फिर वो कुछ नहीं समझ पाता, उसको लगता है कि ये तो ऐसी क्लास होगी, लेकिन जो भी मेरी क्लास देखता है उसको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को मिलता है। और वो आप
क्योंकि ये बड़ी मेहनत से मिलता है। मैं इसको बड़ा टाइम लगता है इसको एक फ्रेम में ले आने में, कि एक फ्रेम में ले आकर मैं आपको इस तरह से रखूं कि आप एक जगह पे बहुत सारी चीज़ें पा पाओ। तो आई होप कि आपको मिली होगी। टेलीग्राम पे आकर आप पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट क्लास जल्दी स्टार्ट होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कुछ आपको चाहिए हो, कुछ और भी एरर के लिए और फिर फिलर्स के लिए। लेकिन पहले ये सीरीज जो है वो इसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ईडियम्स की जो 72 ईडियम्स हैं 36 सेट्स में, उन्हीं को हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।